हरियाणा के एक छोटे से गांव में जहां दिन में हंसी गूंजती थी, उसी गांव के किनारे खड़ी थी एक पुरानी हवेली। लोग कहते थे सालों से वहां कोई नहीं रहता, पर उस रात हवेली के अंदर से आई आवाजों ने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। सुबह होते ही हवेली की रात वाली आवाज पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी। लोग अपने अपने काम छोड़कर चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। और हर किसी के पास अपनी अपनी कहानी थी। कोई कह रहा था हवेली में भूत है, कोई कह रहा था वहां कोई साया घूम रहा है। और इसी गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, मोलू और भोलू। मोलू गांव का खुद घोषित जासूस था। उसे हर छोटी बड़ी रहस्यमयी बात की तह तक जाने का बड़ा शौक था। और उसका दोस्त भोलू, नाम भले ही भोलू था, लेकिन डर के मामले में थोड़ा जल्दी घबरा जाता था। जैसे ही चौपाल पर हवेली की चर्चा तेज हुई, ये खबर धीरे धीरे मोलू और भोलू के कानों तक भी पहुंच गई। ओ मोड़ू, सुनया कितना लोग कह रहे से हवेली में रात ने भूत घूमे से। अरे भोड़ू, भूत भूत कुछ ना होवे से, यो जरूर कोई राज से। राज खोलना तो मोड़ू जासूस का काम से। ओहो, मतलब आज फिर तेरी जासूसी चालू होगी। और के जब भी गांव में रहस्य आवे से मोड़ू जासूस अपने आप एक्टिव हो जावे। रहन दे बस, पिछली बार भी तने बिल्ली चोर समझ ली थी। अरे वाह, बिल्ली थोड़ी बड़ी थी, दूर से तो आदमी जैसी लागे थी। हाँ, बस पूरे गांव ने तेरी जासूसी देख ली थी उसे दिन। चल फिर चौपाल में चलें। पहले ठीक ठीक खबर तो ले लें कि रात ने हवेली में हुआ क्या था। ठीक है, चल। और फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना देर किए चौपाल की तरफ चल पड़े, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर हवेली में हुआ क्या है। मोलू भोलू, थम भी आ लिए। हाँ चौधरी जी, सुना है से हवेली में रात ने कुछ गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ के फिर रात ने हवेली ते ऐसी खटर पटर की आवाज आई जुनू कोई पुरानी अलमारी घसीट रहा हो। मतलब भूत भूत का चक्कर से है या फिर कोई और है राज से? राज के होगा। रात ने हवेली ते धम धम की आवाज आई थी। मैं तो कहूं सु भाई, यो भूत बड़ा मेहनती लागे से, रोज रात ने काम करे से। मन ने तो केल साफ सुना था, जणु कोई लोहे का बक्सा घसीट रहा हो। पक्का भूत जिम करे से। भाई, अगर हवेली में सच में भूत सेना, तो आज पंचायत में फैसला करना पड़ेगा। यो रोज रोज की खटर पटर ठीक ना से। मैं तो पहले ही कहूं सुन, हवेली ठीक ना से। रात ने आवाज भी आवे से और हवा भी अजीब चले से। अरे मोड़ू जासूस को भूत पे भरोसा ना से। मन ने तो लागे से कोई आदमी ही रात के टाइम कुछ गड़बड़ करे से। ओहो, मतलब आज फिर तेरी जासूसी चालू होना ली से। आज रात आपा हवेली में जाके देखेंगे आखिर असली गड़बड़ सह के। ठीक है भाई, पर अगर भूत मिल गया नहीं तो मैं पहले ही बता दूं, मैं तेरते भी तेज भागूं। भाई ध्यान राखियो, अगर भूत ने पकड़ लिया ना तो बोल दियो हम तो टाइम पास करन आए थे। अगर भूत मिल जावे ना तो उसका भी आधार कार्ड बनवा लिया यो। अरे सुनो, अगर भूत मिल जावे ना तो उससे बोल दियो चौपाल पे भी चक्कर लगा लिया करें। ओ ताऊ, तू चिंता मत कर, भूत मिल गया ना तो तेरे घर का पता भी दे आवांगे। देख लियो भाई, अगर अंदर ते आवाज आई आजा, तो तू बोल दियो ना भाई तू बाहर आजा। मोलू, तू आगे रहियो, भोलू तो नाम ते ही डरपोक लगे से। और अगर हम ना लौटे ना तो समझ लियो भूत भी हमारे ते डर के भाग गया। हाँ,
भूत भी बोल लेगा इब्बे मैं नौकरी छोड़ दूंगा। चल बोलू, आज देखांगे भूत डरावेगा या हम। चौपाल पर कुछ देर तक ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। कोई मोलू भोलू को भूत से मिलाने की सलाह दे रहा था, तो कोई उन्हें डराने के नए नए तरीके बता रहा था। पूरे गांव में जैसे मजाक का मेला लग गया था। पर धीरे धीरे दिन ढलने लगा और सब गांव वाले अपनी अपनी घर की तरफ लौट गए। मोलू और भोलू भी चौपाल से अपने घर की तरफ लौट आए। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, पुरानी हवेली का रहस्य। ओ मोलू, सच सच बता, आप सच में आज रात हवेली में जान आले से के या तो बस डराने का अरे भाई, आज रात मोलू भोलू जासूस टीम हवेली का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करेगी। मतलब आप भूत का इंटरव्यू भी लेवांगे के? हाँ, पहला सवाल, भाई साहब हवेली में आपकी ड्यूटी कब ते लागी? दूसरा सवाल, भूत जी डराने का टाइम टेबल केस है। भूत भी सोचेगा ये दो पागल कड़े थे आ गए। चल, ईब असली तैयारी कर लें। बता, जासूसी मिशन की लिस्ट कैसे है? पहली चीज, एक लालटेन। अरे लालटेन का करेगा? अगर भूत मिल गया तो उसकी फोटो दिमाग में साफ आनी चाहिए। हाँ, डर भी तो क्लियर दिखाई देना चाहिए। दूसरी चीज, एक मजबूत लाठी। अगर भूत ना होया और कोई चोर लिकड़ा तो स्वागत तो करना पड़ेगा। ठीक से, लाठी भी साथ ले चलांगे। एक बात बताऊं मोलू के? मोलू, अगर भूत ने अचानक भूं करके डराया नहीं तो मैं तो ओढ़े गिरड़ जूंगा। फिर तने ही उठा के लाना पड़ूगा। अरे बाओले! भोलू, तू साथ चल तो सही, ना तो भूत भी बोलेगा जासूस अकेला क्यों आया। और तीसरी चीज, तेज टांगे। यो के चीज होए से अगर भूत ज्यादा डरावना निकला तो भागन में काम आवेगी। सही कहा, या तैयारी तो सबसे जरूरी से। आज तो मजा आवेगा, या तो भूत मिलेगा या हवेली का कोई बड़ा राज। और अगर कुछ भी ना मिला तो कम से कम यूं तो बेरा लाग जाएगा कि भूत भी गांव छोड़ के भाग लिया। हाँ भाई, या फिर भूत भी सोच रहा होगा कि इन दो पागलों से दूर ही रहूं। शाम ढलते ढलते दोनों ने अपनी छोटी सी जासूसी तैयारी भी कर ली थी। एक लालटेन, एक मजबूत लाठी और दिल में छुपा हुआ थोड़ा सा डर। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुरानी हवेली के अंदर उनका सामना आखिर किससे होने वाला था। रात थोड़ी और गहरी हुई और गांव में धीरे धीरे सन्नाटा फैलने लगा। बस फिर क्या था, मोलू और भोलू ने अपनी लालटेन उठाई, लाठी संभाली और हिम्मत जुटाकर पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़े, जहां उनका इंतजार कर रहा था एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे दोनों हवेली के पास पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी और हवेली का टूटा दरवाजा हवा के साथ धीरे धीरे चरमराने लगा। कुछ ही देर में मोलू और भोलू पुरानी हवेली के पास पहुंच चुके। लू, देख श्यामी, या सैकेवा पुरानी हवेली। हवेली का दरवाजा तो पहले ही खुला पड़ा से। मतलब कोई ना कोई भीतर जरूर से। आज रात आड़े तय ही भूत का सबसे बड़ा राज खुलन आला से। बोलू, मेरे तो हवेली ने देख के ही घुटने ढीले होने लागे से। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे हवेली की तरफ कदम बढ़ाने लगे और दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर पहुंच गए। अंदर चारों तरफ सन्नाटा था,
तभी उन्हें अंदर के एक कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी। सुन, यो आवाज कितना आ रही से, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। लागे से भीतर आले कमरे ते आवे से, चल देखांगे। दोनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। मोल्लू, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे से। डर मत रे, इब्बे तो हवेली का ट्रेलर शुरू होया से। और जैसे ही उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो सामने का नजारा देखकर दोनों एक पल के लिए हैरान रह गए। मोल्लू, धीरे बोल, अंदर कोई आदमी से। देख, कुछ भारी सामान घसीट रहा से। चल थोड़ा और पास चला, आज तो पूरा राज खुल के रहवेगा। पर मोल्लू, अगर यो भूत होया नहीं तो मैं पहले ही बता दूं, मैं भाग लूंगा। रे डरपोक, देख तो लेने दे पहले। वहाँ उन्हें अपने ही गांव का कबाड़ी वाला जुमरू दिखाई दिया। जुमरू उस कमरे में अपना कबाड़ी का पुराना सामान एक जगह इकट्ठा कर रहा था। रे जुमरू काका, तू आड़े के करे से, गांव वाले तो तन्ने भूत समझ के डर रहे से। हाँ काका, रात ने ऐसी खटर पटर करे से जणू हवेली ने भूत जिम करे से। सच बता काका, तू भूत बन के गांव वाला ने डरावे से के? मतलब इतने दिन तक गांव वाले भूत ते डर रहे थे और आड़े तो कबाड़ी का बिजनेस प्लान चल रहा था। हम दोनों क्या सोच रहे थे, हवेली में भूत मिलेंगे? अरे यहाँ तो बस पुरानो कबाड़ मिले से। रात ने काम करना पड़े से भाई। दिन में गांव वाले इतना कबाड़ बेच जा से कि मेरी दुकान में सामान राखण की जगह है नहीं बचदी। अरे भाई, यो हवेली साल ते खाली पड़ी से, सोचा इसने ही अपना कबाड़ी का बढ़िया गोदाम बना लूं। थोड़ी देर तक मोलू, भोलू और जुमरू काका आपस में बातें करते रहे। फिर मोलू और भोलू ने जुमरू काका से विदा ली और दोनों हवेली से निकलकर अपने अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों यही सोचते रहे कि सुबह होते ही पूरे गांव वालों को हवेली का असली सच बताएंगे। अगली सुबह मोलू और भोलू ने पूरे गांव में खबर फैला दी कि आज चौपाल पर पुरानी हवेली के भूत का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। रे मोलू, जल्दी बता भाई, भूत कितना मोटा ताजा था या भूखा प्यासा घूम रहा था? बोलू, उस भूत के पैर उल्टे थे के या जूता पहन के आया था? रे गांव वालों, जो हमने रात ने देखा से ना, वो सुन के तो थारे दिमाग के साथ साथ दिल, लीवर, किडनी सब हिल जावेंगे। हाँ रे, मन्ने तो अभी तक नींद भी ना आई, आंख बंद करूं तो वही चीज घूमे। मन्ने तो लागे से भूत वूत कुछ ना से, तुम दोनों बस हमें घुमा रहे सो। देखा तो हमने भूत ही से, पर यो कोई साधारण भूत ना से। अरे ठहरो भाई, असल मजा तो अभी बाकी से। यो भूत ना आज खुद चाल के आने वाला से। अरे ओ गांव वालों, किस किस ने सुन रखा से कि पुरानी हवेली में भूत से? चलो आज सच्चाई भी सुन लो। भूत भूत कोणी से वहाँ रात ने जो खटर पटर की आवाज आवे से ना, वो जब जुमरू कबाड़ी वालों अपनो गोदाम सेट करा करे से, उसकी आवाज आवे करे से। रे मिरार, हम तो हवेली का नाम सुन के भी कांपा थे और जुमरू वहाँ कबाड़ का धंधा जमा रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चाई जाने बिना किसी भी अफवाह या डर पर यकीन नहीं करना चाहिए।